हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार पांडे आज क्लास 10th के लिए एप्लीकेशन लेकर के आया हूं। जो बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से एप्लीकेशन आते हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिएगा, हमारे छात्रों का 17 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में मतलब एक दो क्वेश्चन में आपको यहाँ बताऊंगा, उसमें से आपको बहुत सारे एप्लीकेशन लिखते बन जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर जैसे जो हमारे एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया राइट एन एप्लीकेशन टू योर principal asking him to grant you leave, एक TC, एक CC है ना, एक बुक्स, ठीक है, एक फी कंसेशन, मतलब आपको प्रिंसिपल को लिखना है। क्या लिखना है आपको? एप्लीकेशन लिखिए, है ना, टू ग्रांट यू लीव। अब लीव हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में 2 दिन 3 दिन जो लिखना है, तो टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days 3 days बिकॉज यू आर सिक, ऐसा लिखना है। एक मान लो इस क्वेश्चन में आ गया कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू ग्रांट यू योर टीसी। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, उसी में आपको मैं उसका आंसर बता दूंगा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू ग्रांट यू सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक राइट एन एप्लीकेशन टू, है ना, ग्रांट यू, एक टू प्रोवाइड यू इश्यू यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, अगर आपको पुस्तकें लेनी है तो। अगर ये क्वेश्चन आ गया, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, अगर आपको लिखना है किसके लिए, फी कंसेशन के लिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम, या कि आस्किंग हिम कहते हुए टू ग्रांट यू, या कि फी कंसेशन के लिए आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे होता है। एक क्वेश्चन आपका हो जाता है, जैसे लिखा रहता है ऐसा, यू आर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, इंदौर, कुछ भी, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिस पर क्या लिखा हो, आपके विद्यालय का नाम लिखा हो। तो कह रहा है कि आप कहाँ के छात्र हैं। अब आप बालाघाट के छात्र हैं, इंदौर के छात्र, कहीं के, मतलब किसी विद्यालय का नाम लिखा रहेगा। अब क्या लिखा रहेगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू ग्रांट यू योर टीसी सीसी टू ग्रांट यू लीव, या कि बुक्स, या कि फी कंसेशन के लिए लिखना है ना। तो आपको एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। तो अगर आपको फी कंसेशन के लिए लिखना है, बुक बैंक के लिए है, बुक लेना है आपको, बुक बैंक से लेना है, पुस्तकालय से आपको पुस्तकें प्राप्त करनी है, या कि आपको टीसी लेना है, सीसी लेना है, छुट्टी के लिए है, तो आपको मैं एक ही आंसर में ये 5 एप्लीकेशन लिखना
सिखा दूंगा, आप बन जाएगा। देखिए बहुत इसमें पढ़ने रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन हमारे हो गए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं इनको इमेज करके देखिए, देखिए क्या था, मैं जो ऊपर क्वेश्चन लिखा था वहां पर किसी संस्था का नाम, किसी स्कूल का नाम नहीं लिखा था। नीचे वाले में क्या था, स्कूल का नाम लिखा गया था। तो अगर हमारे क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, अपने विद्यालय का नाम लिख लेंगे जहां पर हम पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल। स्कूल अमेरिया डिस्ट्रिक्ट सीधी। तो अगर हमारे क्वेश्चन में जब किसी संस्था का नाम नहीं लिखा हुआ है, ये नाम हम लिख लिए। अब हमको लिखना किसके लिए है, अगर हमको लिखना है छुट्टी के लिए, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव। अगर हमको छुट्टी के लिए लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लिख दिया मैं एप्लीकेशन फॉर लीव। अब यहाँ पर लिखेंगे सर आई एम सिक, आई कैन नॉट कम टू स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 या 2, हमको जो लिखना है 2 डेज। आया देंगे योर ओबीडियंटली और XY Z। हमको नाम नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि यू आर अंकित, यू आर सुमित, यू आर दीपिका, है ना, तो यहाँ पर क्या करता, मैं वही नाम लिख देता। अब यहाँ पर अंत में क्या करेंगे, डेट कर देंगे। ये हो गया हमारा छुट्टी के लिए। अब अगर हमको लिखना है TC के लिए तो क्या करेंगे, देखिए ये हमारे जो है ये यहाँ से और यहाँ तक ये सेम रहेगा, यहाँ तक ये सेम रहेगा, यही हमको ये सीधा लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर TC, यहाँ कर देंगे TC या कि SLC। अब यहाँ पर लिख देंगे सर आई हैव पास्ड क्लास 9th या 10th, जो कुछ भी है, क्लास 10th फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर स्कूल। ठीक है, अब आगे आई वांट टू स्टडी अनदर स्कूल, so I need TC, kindly issue me TC।
यहाँ पर योर ओबीडियंटली XYZ। अगर हमको लिखना है CC तो यहाँ पर क्या करेंगे, से हमारा आंसर ही रहेगा सर आई है 5 क्लास 10 फ्रॉम योर स्कूल, सर आई वांट टू स्टडी इन स्कूल, सो आई नीड, यहाँ पर क्या कर देंगे, सो आई नीड CC, तो TC जगह पर ये CC कर देंगे, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये क्या हो गया हमारा, इसी आंसर में वो वाला भी हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अगर हम एक बार पढ़ लिए तो वो सभी के लिए होगा। स्कूल का नाम अगर चेंज करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप इस विद्यालय के छात्र हैं, यू आर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा भोपाल, जो कुछ भी है, तो यहाँ पर ये नाम लिख देंगे। अगर नहीं लिखा है तो फिर हम जहाँ पढ़ते हैं उसी स्कूल का नाम लिख देंगे। अब हमको क्या लिखना है, बुक बैंक के लिए, मतलब पुस्तक लेने के लिए, बुक के लिए है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, ये सेम रहेगा, यहाँ से इतना मिटा देंगे, देखिएगा ये सारी चीजें सेम रहेगी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सर माय फादर इज ए पुअर फार्मर, ही कैन नॉट बाय बुक्स फॉर मी, मेरे पिताजी गरीब किसान हैं और मेरे लिए पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं। काइंडली इश्यू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, योर ओबीडियंटली, और यहाँ पर XYZ और नीचे डेट डाल देंगे। अब हमको क्या लिखना है, फी कंसेशन के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सर सेम वही चीजें, माय फादर इज ए पुअर फार्मर, अभी जो मैं लिखा था सेम वही लिखना है, मेरे पिताजी गरीब किसान हैं, ठीक है। ही कैन नॉट डिपोजिट, एक पे जो स्पेलिंग सरल करे, पे माय फी, फिर काइंडली कंसेशन माई फी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपना XYZ मतलब और नीचे डेट डाल देंगे। तो ये आपको मैं एक ही क्वेश्चन में, अगर यहाँ पर संस्था का नाम बदला होता कि यू आर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना, बिरसा रीवा भोपाल जबलपुर, जो कुछ होता, तो ये भी क्या करते, सेम चीज यहाँ पर रहती, जहाँ पर ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कर देते, बालाघाट, अगर इंदौर है तो इंदौर, रीवा है तो रीवा, और ऐसे यहाँ भी अगर रीवा का है तो रीवा कर देंगे, अब बाकी सेम चीजें वही रहेगी। तो ये हो गया आपके लिए एप्लीकेशन, मतलब बहुत ही सरल तरीके से आपको लिखना है। तो धन्यवाद, हमारे छात्रों को शेयर जरूर करें ताकि हमारे छात्र लाभान्वित हों। धन्यवाद।